ये बात तो सब लोग जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जिसका नाम सुनते ही दुनिया की सारी अजीब चीजें दिमाग में आने लग जाती हैं। और इस देश के कानून भी इतने अजीब हैं जिन्हें जानने के बाद लोग सिर्फ एक ही बात बोलते हैं कि ऊपर वाले का शुक्र है जो हम इस देश में पैदा नहीं हुए। आज आप लोगों को बताऊंगा नॉर्थ कोरिया से जुड़े 10 ऐसे फैक्ट्स जिन्हें जानने के बाद आप यहाँ के लोगों के लिए सिर्फ दुआएं करोगे। फैक्ट नंबर 1, द नॉर्थ कोरियन कैलेंडर। भले ही ये दुनिया 21वीं सदी में जी रही है, पर क्या आप जानते हैं कि ये दुनिया नॉर्थ कोरिया के लोगों के लिए अभी भी सिर्फ गुजरे 106 वर्षों के बराबर ही है। जानते हो ऐसा क्यों है? क्योंकि उत्तर कोरिया का कैलेंडर 15 अप्रैल 1912 से शुरू होता है, जो कि यहाँ के फाउंडर किम इल सुंग की डेट ऑफ बर्थ है। फैक्ट नंबर 2, ओनली 3 टीवी चैनल्स। क्या आप जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया के रहने वाले लोगों पर इतनी कड़ी निगरानी रखी जाती है कि वो अपनी मर्जी से सांस तक नहीं ले सकते। तो ऐसे में वहाँ की मीडिया पर मजबूत पकड़ बनाना तो बहुत आम बात है। और इसी सख्ती की वजह से यहाँ के लोगों के पास टीवी पर देखने के लिए सिर्फ 3 ही टेलीविजन चैनल हैं, जिनके प्रोग्राम को भी उत्तर कोरिया की सरकार ही कंट्रोल करती है। फैक्ट नंबर 3, इलेक्शन विद ओनली 1 कैंडिडेट। ये बहुत कॉमन सी बात है कि जब भी चुनाव होता है तो हर जिले से बहुत से उम्मीदवार चुनाव में खड़े भी होते हैं, लेकिन उत्तर कोरिया में ऐसा नहीं है। उत्तर कोरिया में भी भारत की तरह हर 5 साल में चुनाव कराया जाता है। उत्तर कोरिया की सबसे मजाकिया बात ये है कि यहाँ वोटर्स को चुनने के लिए सिर्फ एक ही उम्मीदवार होता है। मतलब ये चुनाव चाहे मेयर का हो, गवर्नर का हो या विधानसभाओं का, उम्मीदवार सिर्फ एक ही होता है और वो उम्मीदवार होता है किम जोंग। और उत्तर कोरिया के रहने वाले निवासी किम जोंग के खिलाफ किसी दूसरे कैंडिडेट को इलेक्शन में खड़ा नहीं कर सकते। फैक्ट नंबर 4, पेरेंट्स हैव टू प्रोवाइड डेस्क एंड चेयर्स फॉर देयर किड्स। क्या आपको पता है कि जितने अजीब उत्तर कोरिया के कानून हैं, उतने ही अजीब यहाँ के स्कूल भी हैं। उत्तर कोरिया में जो पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं पढ़ने के लिए, तो उन पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए डेस्क और चेयर्स का इंतजाम खुद ही करना पड़ता है। वहाँ के स्कूलों में इस तरह की फैसिलिटीज होती ही नहीं है। वहाँ के बच्चों को अगर स्कूल जाना है तो उनके पेरेंट्स को उनके लिए डेस्क और चेयर्स खुद ही बनवानी पड़ती हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन्हीं बच्चों से कूड़ा तक उठवाना वहाँ के स्कूलों के लिए बहुत आम बात है। फैक्ट नंबर 5, द रूल ऑफ पनिशिंग द 3rd जनरेशन इन नॉर्थ कोरिया। क्या आप जानते हैं कि उत्तर कोरिया का एक नियम सबसे ज्यादा डेंजरस माना जाता है, और वो नियम है अगर एक व्यक्ति वहाँ कोई अपराध करता है तो उसके साथ उसकी आने वाली 3 पीढ़ियों तक को सजा भुगतनी पड़ती है। उत्तर कोरिया में 3 पीढ़ियों को सजा देने वाला नियम इस देश की एक भयानक रियलिटी को प्रेजेंट करता है। फैक्ट नंबर 6, द रिलीजियस फ्रीडम। जीवन के हर दूसरे पहलू पर सबका कोई ना कोई धर्म जरूर होता है, लेकिन उत्तर कोरिया में कोई भी धार्मिक स्वतंत्रता है ही नहीं। ये देश खुद को नास्तिक राज्य कहता है। उत्तर कोरिया सबको ये जताने की कोशिश करता है कि हमारे लिए कोई भी धर्म नहीं है, हम आजाद हैं। अगर कोई व्यक्ति वहाँ किसी धर्म का पालन करता पकड़ा जाता है या फिर कोई ऐसी किताब जो धारणा से जुड़ी हो उसे पढ़ते हुए पकड़ा जाता है, तो भैया उसकी खैर नहीं। फैक्ट नंबर 7, बैन ऑन म्यूजिक। क्या आप जानते हैं कि उत्तर कोरिया में कोई भी व्यक्ति गाने नहीं सुन सकता? किम जोंग का शासन हमेशा ऐसी चीजों की तलाश में रहता है जिससे कि उनकी पोजीशन को खतरा हो। 2015 में किम जोंग ने सभी कैसेट्स, टेप्स और सीडीज को बैन करने का एक फरमान जारी किया था, क्योंकि किम जोंग को लगता है कि गाने सिटीजन्स के बीच नाराजगी पैदा करते हैं और दूरियों को बढ़ाते हैं। फैक्ट नंबर 8, ओनली 28 हेयर स्टाइल फॉर मैन एंड वुमेन। क्या आप जानते हैं कि उत्तर कोरिया में 28 से ज्यादा हेयर स्टाइल रखना गैर कानूनी माना जाता है? इस देश के रहने वाले पुरुष और महिलाएं 28 से ज्यादा हेयर स्टाइल नहीं रख सकते, जिनमें 10 हेयर स्टाइल पुरुष के होते हैं और बाकी के 18 महिलाओं के लिए। और सबसे अजीब बात यह है कि ये हेयर स्टाइल भी ऐसे होते हैं जिन्हें वहाँ की गवर्नमेंट खुद अप्रूव करती है। अगर कोई व्यक्ति गवर्नमेंट अप्रूवल हेयर स्टाइल से अलग अपनी पसंद का कोई हेयर स्टाइल रखता है तो ऐसा करना उसके लिए गिरफ्तारी का कारण बन सकता है। फैक्ट नंबर 9, इंटरनेट इज नॉट अलाउड। क्या आप जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया के नागरिकों को इंटरनेट चलाने की आज़ादी बिल्कुल भी नहीं है?
इस देश में सिर्फ सरकारी और किम जोंग के वफादार लोग ही इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी जो आम जनता है उनको इंटरनेट चलाने की अनुमति बिल्कुल नहीं दी जाती। फैक्ट नंबर 10, गवर्नमेंट कंट्रोल्स हु लिव्स इन द कैपिटल। क्या आपको पता है कि उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में सिर्फ सरकारी नौकरी करने वाले और अमीर लोग ही रह सकते हैं। बाकी लोगों को जो कि पिछली जाति के हैं उन्हें राजधानी के बाहर ही रहना पड़ता है। यहाँ तक कि अगर उत्तर कोरिया की राजधानी में कोई ऐसा व्हीकल एंटर होता है जिसके ऊपर धूल मिट्टी जमी हो या दिखने में गंदा हो तो उसके मालिक पर एक भारी जुर्माना तक लगाया जाता है। गाइस, ये थे साउथ कोरिया से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। इसी के साथ आज का ये वीडियो होता है समाप्त। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, लाइक और शेयर कर देंगे इस वीडियो को तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।